स्वागत है सर, हम सबके सबका अनम्यूट कर देते माइक तो आप सभी लोग। ग्रेट लीडर विवेक सर हम लोगों के साथ में हैं। और सर कृपया आइए। जब ये सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड सर मॉर्निंग गुड टू यू सर। Good morning. Good morning, sir, to everybody. Good morning. It's always good to see the screen, packed screen. Right. Good morning, everyone. क्या बात है, क्या बात है. It's always good to see, 1,000 pack completed and ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है. आप सब बधाई के पात्र हैं. सुबह सुबह उठने के बाद में जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया मिलकर, उस सिस्टम को संजय भैया और हमारी टॉप लीडरशिप जिस तरह से ड्राइव कर रही है. एंड आप सभी लोग यहाँ मौजूदगी जब दर्ज कराते हैं, इसका एक ही सेंस निकलता है कि यू आर द पीपल हु वांट टू चेंज योर लाइफ. आप सब वो लोग हैं जो अपने जीवन को बदलने के लिए कमिटेड हैं. और हम अपनी तरफ से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए लीडर. और ये सब आपके लिए हो रहा है और वो प्रोग्रेस रोज दिखती है मुझे एवरीडे. जब मैं कभी आता हूँ इस सिस्टम के अंदर और आप लोगों को सुनता हूँ, या हमारी टॉप लीडरशिप के जरिए से आपके बारे में बात चलती है. कोई 1,300 रुपये कमा रहा है पर डे के, कोई 1,000 रुपये, कोई 800 रुपये, कोई 1,500 रुपये. इट सीम्स डेली कि हम जो कर रहे हैं वो प्रयास सफल हो रहे हैं. तो ईश्वर का धन्यवाद और आप लोगों को फिर से बधाई. आ, ये सेशन हम लोगों ने जब शुरू किए थे अब से 7 महीने पहले, 15 जून ऑनवर्ड, तब बहुत सारे मन में शंका सुबह सवाल थे लोगों के अपनी कामयाबी को लेकर, अ, बड़ी सक्सेस को लेकर, राइट, काम करने के तरीके को लेकर. और हमने एक ही कमिटमेंट किया था, एक प्रॉमिस किया था कि अगर आप एवरी डे अपने कमिटमेंट के साथ में इस तरह के ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बनते हैं जो आपकी तरफ से आपकी कमिटमेंट शो करेगा, तो बाकी चीज़ें हम लोग सिस्टम के जरिए से, मॉर्निंग सेशन के जरिए से, इवनिंग मीटिंग के जरिए से ये अपने आप होने लग जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा जब चीज़ें ऑटो मोड पर चली जाएंगी. और धन्यवाद आप सभी लोगों का. इतनी सारी गुड मॉर्निंग आ रही है मुझे. अब मैं चाहूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान देना शुरू करें ताकि हम आगे की तरफ प्रोसीड करें. जितने भी नए लोग थे, सबसे पहली एक चीज़ थी कि हम इनिशियल लेवल पर अर्निंग को कैसे ले सकते हैं. और डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट वे. पार्ट टाइम के अंदर बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बॉस के हमको एक अवसर मिलता है अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए. ये फील्ड बिलोंग करता है मार्केटिंग को. तो जिनके पास भी मार्केटिंग स्किल है उनके लिए एडवांटेज है, नहीं है तो वी आर हियर टू टीच यू, टू गिव यू द आइडियाज. और अपनी इनकम को जितने लोग भी इन्हांस करना चाहते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हमेशा से एक शानदार प्लेटफॉर्म रहा है. क्योंकि बाकी के प्लेटफॉर्म के मुकाबले यहाँ पर उस तरह का कोई प्रेशर, कोई टेंशन कभी भी नहीं रहता जो बाकी की जगह पर रहता है. और हर बीतते दिन के साथ में मुझे कहीं ना कहीं अनुभव ये ऐड ऑन होते हैं जब मैं नए लोगों से मुलाकात करता हूँ जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बड़ा करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग किए होते हैं. किसी ने कुछ नया काम डाला होता है, कोई नया बिजनेस स्टार्टअप किया होता है. और बाद में खराब अनुभवों के साथ चीज़ें खत्म होती हैं और वो अनुभव होते हैं लॉसेस. तो इस माध्यम की सबसे अच्छी खूबसूरत बात क्या है, लॉस की गुंजाइश यहाँ पर होती नहीं है. राइट. तो अगर आप पेशेंसली, हैप्पीली लोगों के जीवन में कुछ हैप्पीनेस डालने की कोशिश करते हैं, थ्रू वेल्थ, थ्रू हेल्थ, थ्रू योर एजुकेशन जो आप यहाँ से लेते हैं आगे फॉरवर्ड करते हैं, थ्रू अवेयरनेस जब आप लोगों को जागरूक करते हैं किसी भी तरीके से, तो ये बिजनेस अल्टीमेटली माध्यम बनता है आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां और ज्यादा लाने के लिए. और इस प्रयास में आप डेफिनेटली अर्निंग भी करना शुरू कर देते हैं. तो हमारे यहाँ जो पहला माध्यम था दैट इज रिटेल प्रॉफिट, ये बेस है हमारे बिजनेस का. और हम यही मानते हैं, जैसे मेरा 24 साल का इस इंडस्ट्री का अनुभव है, तो मैं यही मानता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने बेसिक्स को अच्छे से कर लिया होता है किसी भी काम में, कोई भी काम हो दुनिया का, हर काम में एक बेसिक्स होते हैं. और मेरा ये कंफर्म बिलीव है पक्का कि जो आदमी भी अपने किसी भी काम में अपने बेसिक्स को स्ट्रांगली अडॉप्ट कर लेता है वो मात कहीं नहीं खाता, उसे कहीं दिक्कत नहीं होती. और ये बेसिक में स्ट्रांग होना इसलिए आपको फायदेमंद होता है बिकॉज जीवन कभी भी
हमेशा एक सी सीधी लकीर पर या आपके मनचाहे तरीके पर नहीं चलता। राइट, इट इज ऑलवेज मूव लाइक दिस वे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब आप ऊपर जाते हैं हर एक को खुशी होती है, लेकिन जब आप लाइफ में नीचे आते हैं, मीन्स जब आपके मन का नहीं हो रहा होता, जब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं हो रही होती, और एक बार ऊपर जाने के बाद जब आप नीचे गिरते हैं, तो वापस ऊपर आने के लिए जो करेज और जिस विश्वास की जरूरत होती है, जिस हिम्मत की जरूरत होती है, वो उसको आसानी से वो इंसान अचीव कर लेता है जिसके बेसिक्स स्ट्रांग होता है। लेकिन जिसके बेसिक्स में उसने परफेक्शन नहीं लाया है, मेहनत नहीं करी है, सीखने में कमी करी है, उसको वापस ऊपर उठना मुश्किल पड़ता है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं होता जो आदमी सिर्फ ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद बंदे को नीचे जरूर आना पड़ता है, और नीचे आने के बाद ऊपर जाने के लिए अगेन बेसिक्स का स्ट्रांग होना आपको हेल्प करता है। तो हमारे बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल जितने भी हैं, उसको अगर हम सीखने पर पूरी तरीके से ध्यान लगाते हैं, अ, तो हमें मदद मिलती है। और सीखने का एक माध्यम होता है सुनना, जिससे हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। हम सीखते नहीं हैं। इंफॉर्मेशन जरूरी है सीखने के प्रोसेस में, लेकिन सीखते हम कब हैं, जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब भी हम नए हैं सिस्टम के अंदर, 5% पर हैं, अभी 8% पर हैं, अभी ब्रोंज डायरेक्टर हैं, और हमारा सपने बड़े हैं, हमारी विश्वास, हमारी उम्मीदें बड़ी हैं कि मुझे भी इतने सारे बड़े बड़े अचीवर्स के बारे में जब हम सुनते हैं, मुझे इनकी तरह बनना है, या एक दिन 6 फिगर की इनकम तक पहुंचना है, या उससे बढ़कर मुझे 7 फिगर की इनकम तक पहुंचना है, यानी कि 1 लाख से लेकर 9 लाख, 9 लाख 99 हजार तक की इनकम, या उससे भी ज्यादा 10 लाख रुपए की इनकम महीने के अंदर पहुंचना है। तो वो पहुंचने का जो सपना पूरा होगा ना, उसकी बेसिक सीढ़ी बेसिक्स ही है ना। हमें नया नेटवर्क शुरू करना है, नए शहर में नेटवर्क शुरू करना है। जो अपलाइन है वो हर जगह हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन वो नए शहर में बिजनेस शुरू करने के लिए हमारी एक ही चीज काम आएगी, दैट इज हाउ मच स्ट्रांग वी आर इन बेसिक्स। बेसिक्स क्या है हमारे बिजनेस का? कि हम लोगों से इनिशियल बात करना सीख जाए, प्रभावशाली तरीके से बात करना सीख जाए। बेसिक क्या है हमारे बिजनेस का? कि हम हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट जो रिटर्न, जो रिजल्ट दे सकते हैं, उस बात पर लोगों को मैसेज कन्वे करना सीख जाए। हमारे बेसिक्स क्या है? कि हम लोगों को जागरूक करना सीख जाए, है ना। हमारे बेसिक्स क्या है? कि हम ह्यूमन रिलेशनशिप की वैल्यू सीख जाएं, कि हम लोगों से संबंध बनाना, नए लोगों को प्रभावित करना, ये सब सीख जाएं। तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कई लोग आप में से हो सकते हैं जिनको एडवांटेज हो, जिनका संस्कार, जिनके बिहेवियर पहले से ही ऐसे हों, जिनको इसे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। लेकिन फिर भी प्रोफेशनली आगे बढ़ने से पहले हमको इसको सीरियस लेकर जो बताया सिखाया जा रहा है, या जो किताबें रिकमेंड की जा रही हैं, या जो फोल्डर्स रिकमेंड किए जा रहे हैं, या जो बेसिक्स के लिए कैटलॉग्स रिकमेंड की जा रही है, या फोल्डर वाई टू डू वाला रिकमेंड किया जा रहा है, इन सब से हम अपने आप को जोड़ते हुए चलें। तो जितना जल्दी हम नीचे की तरफ जाएंगे, बेसिक की तरफ जाएंगे, अपने आप को कनेक्ट करेंगे, नॉलेज को एक्वायर करेंगे, राइट, समझेंगे, उतनी जल्दी हम बाउंस करके ऊपर की तरफ आते हैं। और इन्हीं चीज को कनेक्ट करने के लिए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, देखिए, जैसे मेरा खुद का 24 साल का इस जर्नी है, इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, टीम बनाने के अंदर। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे भी हमेशा ऐसे यूं वाली ग्रोथ मिली है। ये कभी नहीं हुआ। अ, जरा सा आगे बढ़े, ऊपर उठे, फट से नीचे आए। चूंकि बेसिक में हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रीबिल्ड कर लिया बिजनेस को। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, पिछली बार से ज्यादा आगे बढ़े, फिर बढ़े, फिर दिक्कतें आई, फिर रीबिल्ड कर लिया। तो रीबिल्डिंग इज नॉट अ चैलेंज अगर आपको बेसिक में काम करना होता है। इसलिए मैं कभी घबराता नहीं, मुझे कभी दिक्कत नहीं आती। कभी कोई खबर मिल जाए उसने छोड़ दिया, या वो चला गया दूसरे शहर में, या उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा, या मेरा बंदे के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो गई, और बढ़ता हुआ नेटवर्क था जहाँ से टर्नओवर आता था वो छूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट्स लाइफ, इट्स ऑन, आगे बढ़ो आप। तो ये अगर आप इसमें करते हो तो आपको हमेशा एक हिम्मत रहती है, हमेशा आप उतने ही एक्साइटेड रहते हो, कभी आपके चेहरे पर शिकन नहीं आती। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और मैं इसलिए जानता हूँ कि ये सबके साथ होता है और सबके साथ होगा। ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई भी लीडर नहीं है। इवन संजय भाई यहाँ पर सुबह सुबह जब आपको मॉनिटर करते हैं, या अमरपाल पटेल, या संजय केसरी जी, या जितने भी हमारे, जो भी, मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लीडर्स आपको दिखते हैं ऑन स्टेज, जो आज 10,000, 25,000, 50,000, 2 लाख, 1 लाख
4 लाख रुपए कमाते हैं, बढ़िया गाड़ियां मेंटेन कर, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग फेज के अंदर ये वाला पोर्शन ना झेला, है ना। तो वो जब भी आए, मीन्स हमें सबसे पहले तो चीज समझनी है कि इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस, और अब हम वाकई में बिजनेस में हैं। हमारे पास चैलेंज आ रहा है, इसका मतलब हम सही ट्रैक पर हैं। चैलेंज नहीं आ रहा है तब मामला थोड़ा सा संशय में है कि गड़बड़ क्या चल रही है, लेकिन अगर आ रहा है तो आप सब सही ट्रैक पर हैं। राइट, तो बी हैप्पी, बजाय कि घबराने के खुश हो जाइए। और हमने जून से इस बात को ही करेक्ट करने की कोशिश की कि ऊपर की तरफ क्या हो रहा है दुनिया में मतलब नहीं है, हमारे लोग को बेसिक समझोड़ रहे हैं। और जितना अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले का, परमात्मा का, कि उसने मुझे चुन चुन के लोग दिए हैं आप सब लोगों के रूप में, जो सिंसियर हैं, समझदार हैं, चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मदद करते हैं। तो जब आप इसमें धीमे धीमे परफेक्ट हो जाएंगे, ये बिजनेस फिर आपको ऑप्शन देता है, एक्स्ट्रा इनकम आपका पहला गोल होता है अचीव करने के लिए, वो आप अचीव करें। देन आफ्टर आप अपने बड़े सपनों को बिल्ड करें। राइट, जब आप अपने बड़े सपनों को बिल्ड करते हैं, क्यों बिल्ड करें? क्योंकि वो आपका राइट है, वो आपका हक है। आपको बड़े सपने देखने इसलिए चाहिए बिकॉज उस पर आपका और आपके परिवार का अधिकार है। हमें भगवान ने इक्वली जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है। जो सारे ऑर्गन्स मेरे पास दिए हैं वो सब आपके पास दिए हैं। हम बड़े एहसानमंद हैं कि आपके सभी ऑर्गन भगवान की कृपा से सही तरह से काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे मुख्य ऑर्गन है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। और आज बहुत सारे विज्ञानों को हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे फिलोसफर्स ने जब जाना समझा, बहुत सारे रहस्यों को प्रकृति के जाना, तो एक बहुत बड़ा निष्कर्ष उन्होंने निकाला और आगे ट्रांसफर किया। हम भी उसको आगे बताने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा विज्ञान था जो आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, कि आप जिस चीज को सोच सकते हैं, जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं, जिस चीज पर विश्वास कर सकते हैं, वो एक दिन हकीकत बनती है आपके जीवन में। दैट इज द पावर ऑफ थॉट्स। राइट, या विचारों का विज्ञान इसको कहते हैं। तो जैसे ही अगर मैं इस एक विज्ञान की बात करता हूं तो इसका अर्थ तो बहुत मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। इसका मतलब है कि हम जीवन को जिस तरीके से जीना चाहते हैं, क्या वो संभव है? और इसका जवाब है हाँ, ये संभव है। इसका मतलब हम हमारे परिवार की कई पीढ़ियां जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनको हमने जिया है, देखा है, हमने उनको बहुत सारे स्ट्रगल में देखा है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, घर में कलह, राइट, चैलेंजेस, रिश्तों में चैलेंजेस, हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना, रोज झगड़े होना, राइट, रोज मन मारना, दबाव में रहना। हम भी दबाव में हैं, परिवार भी दबाव में है, बच्चे भी दबाव में हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। जरा सी कोई इमरजेंसी आ गई किसी पैसे की खर्च करने के लिए तो आगे की तरफ धकेल दिया, आज नहीं होगा कल होगा। कोई सपने की बात करने आज है तो हम ही उसका खुद मजाक बनाने लगते हैं, राइट, बजाय उस पर विश्वास करने की, उसको थैंक यू बोलने के कि थैंक यू सो मच फॉर दिस वे, आपने हमें बताया और हम इसको अचीव करेंगे, बजाय उसके हम तो उसके उसको ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी जीवन में इतनी बड़ी स्तर तक हमारे आई हुई है कि शायद अगर हम कोई इक्विपमेंट से सर्च करें तो शायद जितने भी सेल्स है ना, वो नेगेटिविटी से भरे हुए लोगों के। एंड पीपल आर लिविंग इवन इन पेन। कहीं सुकून नहीं है, कहीं आराम नहीं है, कहीं हैप्पीनेस नहीं है। इवन हालत ये हो गई है कि दूसरों की तरक्की अगर होती है तो आग अपने अंदर लगती है। राइट, जब कोई दूसरा तरक्की कर रहा होता है तो हमें, अरे हमें पता है उसने कैसे करी है, अरे हम सब जानते हैं, अरे कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, अरे कहाँ से आ रही है, अरे उसके घर की तुम्हें हालत नहीं पता, हम जानते हैं। इतनी निगेटिविटी के साथ में हम फॉर्म हैं कि अपनी तो छोड़ दीजिए कल्पना, पॉजिटिव दूसरे की जीवन में तरक्की होते हुए देखकर, उसे सुनकर भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। दैट इज वॉट हमारी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो जैसे ही हमको मालूम पड़ा, मैं मुझे वो इतने अंतर है, सिर्फ केवल आप में और मुझ में इतना अंतर है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी अवेयरनेस या नॉलेज मुझे जो मिली 24 साल पहले, 22 साल पहले, 23 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 14 साल पहले, आपको नहीं मिले। सिर्फ इतना अंतर है। आपको भी उस समय मिली होती, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने भी उसको उसी तरीके से पॉजिटिवली अडॉप्ट किया होता तो शायद मेरे पैरेलल आप आज बैठे होते। तो
ये जो विचारों का विज्ञान है ये बहुत मददगार है, और जितने भी फिलोसफर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो ये मानते हैं कि आपका जीवन आपके हाथ में है, आपके जीवन के बदलाव आपके हाथ में है। और ये सुनना, ये समझना बहुत ही चौंका देने वाला है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये विज्ञान कहता है कि आप जो सोच सकते हैं, आप जिसको महसूस कर सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं, वैसा आपके जीवन में घटित होने लगता है। तो अगर ये सच है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो हम जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब इसको भी हमने ही अपने जीवन में आकर्षित किया है, और हम आगे जीना चाहते हैं, वो भी हम अपने विचारों के जरिए से। उसकी पहली सीढ़ी विचार है, वहां से ट्यूनिंग करें अपने आप को, और थोड़े समय तक उसको अगर हम ट्यून रखेंगे तो हमारे जीवन में वैसे परिवर्तन होने लगते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये भी विज्ञान केवल एक फिलॉसफी नहीं है, ये विज्ञान सत्य है, और मैं अगर ये भी बोलूं कि उस सत्य का एक प्रमाण मैं भी आपके सामने हूं, कि जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार ज्वाइन किया, और जब मैं ऐसे लोगों के या ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने इस विज्ञान को समझा और अप्लाई किया, जब मैं उनके संपर्क में आया, मैं उन लोगों से तो नहीं मिला जिन्होंने इसको एक्चुअली खोजा, लेकिन जो खोजने वालों ने सिखाया, मैं उनके संपर्क में जब आया, तो मैंने इसको अप्लाई किया, और आज मेरा जीवन उसी का परिणाम है। राइट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो मेरे पास में एक्चुअली बड़े सपने भी नहीं थे। ठीक है, सपनों के नाम पर बहुत छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन हाँ, अच्छी बात यह कि कुछ था। बड़े सपनों के नाम पर कुछ नहीं था, छोटे सपनों के नाम पर था, एक कार मरने से पहले ली जाएगी, एक बार कम से कम हवाई जहाज में बैठना है, एक घर बनाना है ठीक सा फैसिलिटी के साथ में। तो इतना ही जीवन था बस, खाली। लेकिन जब इस फिलॉसफी के बारे में जानकारी मिली, थोड़ा सा मैं और अंदर गया, और विश्वास इसलिए हुआ बिकॉज लोग जो बता रहे थे वो वैसी जिंदगी जी रहे थे। उनका भी पास्ट हमारी और आपकी तरह था, जैसे मेरा था एवरेज या बिलो एवरेज, आपका आज है, उनका भी ऐसे ही था, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इसके माध्यम से अपने जीवन में चेंजेस किए हैं। तो मुझे विश्वास करना पड़ा, अप्लाई किया, मेरे जीवन में वो चेंजेस स्टार्ट हुए, विश्वास बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे ये नॉलेज बढ़ती चली गई, मैंने अपने जो आइडियाज थे, अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी, अपने जो सपने थे, उनका साइज बढ़ाना शुरू कर दिया। और जितना बढ़ाया वो पूरे होते चले गए, और बढ़ाया और पूरे हो गए, और बढ़ाया और पूरे हो गए। तो मतलब समझ में आ गया कि जीवन के अंदर आ, केवल वही अमीर नहीं है जिसके बाप दादा अमीर थे। बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनके खानदान में बड़ा क्रंच था, बहुत परेशानियां थी, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन वो भी अपने खानदान के पहले पहले अमीर बने, पहले पहले सफल लोग बने। तो इसका मतलब इस बैरियर को हम ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हम चाहें दिल से, तो हम वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो मेरी पहली फॉरेन ट्रिप 2002 में, या 2003 में जब मैं गया, वो भी इसका परिणाम थी। मेरी पहली कार भी इसका परिणाम थी। मेरा पहले लाख रुपए की इनकम महीने में आना, वो भी इस सपने का या इस सोच का या इस विचार को स्थिरता के साथ बनाए रखने का परिणाम थी। मेरी दूसरी कार, मेरी लग्जरी कार, मेरे घर, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी बड़ी इनकम, वो सभी इसी एक विज्ञान का परिणाम बनती चली गई। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये बिजनेस ना सिर्फ आपको काम करने का अवसर देता है, बल्कि ये बिजनेस वो प्लेटफॉर्म है, वो जगह है जहां पर पैरेलली आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं और आपके भरोसे को भी बढ़ाते हैं, खुद के उदाहरण के साथ में। अगर हम दोनों चीजों को देखें, इन दोनों चीजों की वैल्यू को समझें, तो ये जगह, इस तरह का माहौल आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बाहर की दुनिया में देखने को नहीं मिलता। राइट। मैं इसीलिए इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को इतना प्रेम करता हूँ, या इसको जीता हूँ, या भरपूर तरीके से। आ, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट उसके बावजूद भी मेरा जो, कहूँ ना कि मेरी जो आत्मा है, वो इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को जीती है। वाई? बिकॉज मुझे ये दो चीजों का प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलता आउटसाइड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। जो एक इंसान अमीर है ना, वो अगर अमीर बन गया, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसके पैरेलल खड़े हो जाए, क्योंकि उसको अपनी शान दिखाने के लिए, शान बिखेरने के लिए बाकियों का नीचे होना बहुत जरूरी है। तो वो कभी अपनी कामयाबी के सीक्रेट्स बाकियों के साथ शेयर नहीं करता। अगर वो किसी व्यापार में अमीर बना है, कोई काम करके अमीर बना है, तो आपने सुनी होगी एक कहानी बचपन में, अली बाबा और 40 चोर शायद थी। जो अच्छे दिल के लोग होते हैं, जैसे अली बाबा था,
ऐसे लोग तो बाकी लोगों के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बड़े कम ढूंढने को मिलते हैं बाहर की दुनिया में, बट यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे लोगों की बहुतायत मिलेगी। तो आपका संग साथ भी अच्छे लोगों के साथ में होगा। लेकिन बाहर की दुनिया में आप देखो तो जिसके पास कोई सीक्रेट है ना, वो कभी नहीं बताएगा दूसरे को कि हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। तो ये जो मॉडल है बिजनेस का, वो सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है कि ये आपको काम करने का मौका दे रहा है, बल्कि इसके अंदर आपको ऐसा माहौल ऑटोमेटिकली मिलना शुरू होता है कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति आपके साथ, जो भी उसके पास नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है, वो आपको बांटने की कोशिश करता है। तो अगर आप पॉजिटिवली देखें तो आप ऐसे लोगों के दायरे में घिर जाते हैं, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द आप रहते हैं जो अपने सफलता के अलावा आपके जीवन में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और इसके पीछे मैं ये रीजन नहीं दूंगा कि एवरीबडी इज संत, हर आदमी बहुत अच्छा है, नहीं। ये मॉडल ऐसा है, ये मॉडल कहता है, इस चीज का सिस्टम ये कहता है, हमारी जो टैगलाइन है वो यही कहती है, इन योर सक्सेस लाइज और सक्सेस। ये मॉडल ये कहता है कि अगर आपको अपनी इनकम को इनहांस करना है, तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम में बढ़ावा देना पड़ेगा। उसको लाइए, उसको सिखाइए, उसकी मदद कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। जैसे ही आपकी टीम में कोई व्यक्ति 10,000 रुपए की, 15,000 की, 25,000 की इनकम तक पहुंचता है, तो वो जो टर्नओवर करेगा उसके कारण आपकी भी इनकम इंक्रीज करेगी। तो एक पिता और एक परिवार, या एक गार्जियन और एक बच्चों की तरह ये बिजनेस में एक रिश्ते हमारे बनने शुरू होते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हर सफल व्यक्ति या सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति एक कोशिश करता है कि वो करे। सो मैं आपको इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोग जब आपको आपकी सफलता के लिए पीछे से पिंच करते हैं, राइट, 6 बजे की मीटिंग है आपके पास, अगर पौने 6 बजे फोन आता है, या 5 मिनट पहले फोन आता है, या आधा घंटा पहले फोन आता है, राइट, या एक रात पहले आपको याद दिलाया जाता है कि कल सुबह की मीटिंग में आना है, तो जरा जाइए पीछे और याद कीजिए आपकी सफलता के लिए इतनी फिक्र पीछे किसने करी थी। वो शायद आपके माँ या पिता, दो में से कोई एक होगा। और तीसरा अगर कोई होगा तो इस मॉडल के अंदर आपका अप्लाई। तो ये है हमारा इस बिजनेस के अंदर आपसी रिश्ते और आपसी कमिटमेंट, राइट। तो आप भाग्यशाली हैं, आप लकी हैं कि आपको भी ऐसे अपलाइन मिले जो आपको जगाने के लिए, आपकी सफलता के लिए आपसे पहले उठते हैं और आपको ढूंढते हैं कि आप इस मीटिंग में आ गए कि नहीं आ गए। और अगर आप लेट हैं तो वो आपको फोन करके जगाते हैं कि भैया आओ। इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सफल हो। डेफिनेटली इसके पीछे उनका भी एक रीजन है कि वो चाहते हैं वो खुद भी सफल हो, और वो सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि आप आएंगे तो आएंगे। तो पहली चीज, आप खुश हो सकते हैं सुबह सुबह कि आप ऐसे लोगों के बीच आ चुके हैं जो सफल और पॉजिटिव लोग हैं, और वो लगातार आपको भी इंकरेज करके आपका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बेहतरीन सुबह नहीं हो सकती मुझे लगता है, इससे बेहतरीन ग्रेटिट्यूड के साथ में चेहरे पर स्माइल का और क्या कारण बन सकता है, राइट। कि अब हम अकेले नहीं रहे, अब हम ऐसे लोगों के साथ में हैं जो हमारी सफलता के लिए हमसे भी ज्यादा सीरियस और डिवोटेड हैं। सो डेफिनेटली आप कह सकते हैं मेरे साथ में कि यस, आई एम अ लकी पर्सन, राइट, एंड थैंक यू गॉड। और साथ साथ उनका धन्यवाद अभी बंद माइक से ही मन में करिए, एनर्जीज के जरिए कीजिए, जो भी आपके अप्लायंस हैं उनका मन से ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि यस वी आर लकी, वी आर थैंकफुल टू दैम, जो हमारी सफलता के लिए हमसे भी ज्यादा सीरियस है। और जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आज उनको फोन करके थैंक यू केवल इस बात के लिए बोलना क्योंकि वो थे इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं, है ना। तो उनको धन्यवाद जरूर दीजिएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइंस। सो ये विचारों का विज्ञान क्या कहता है? ये कहता है कि जिस चीज को भी आप सोच सकते हैं, जिस पर भी आप विश्वास कर सकते हैं, उसको आप पा सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में या स्पिरिचुअल फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में। तो इस बात को थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं, विज्ञान के हर सिद्धांत यहीं से शुरू होते हैं, मान लिया, है ना, यहाँ से शुरू होते हैं, मान लो बस। तो अगर हम थोड़ी दिनों के लिए इसको मान कर रखें तो सिंसियरली इसको अप्लाई करके देखिएगा एंड यू विल गेट रिजल्ट्स। अब मानना कैसे है? मानना ऐसे है कि जो भी आप, आपके पास कम से कम दो चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर एक, आप कहाँ जाना या क्या पाना चाहते हैं, और नंबर दो कि आप पाना चाहते भी हैं कि नहीं पाना चाहते। ये दो ही चीजों पर आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, आपको अभ्यास करना है, ठीक है। वैसे चीज आपको आपके मन का जीवन देने के लिए कटिबद्ध है,
बाली सर का जो विजन है वो यही कहता है कि हम हर एक व्यक्ति को जो अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीना चाहता है उसको एक मौका देना चाहते हैं, और उस मौके का नाम वेस्टीज है। तो अपनी मर्जी का जीवन अगर हम जीने की बात करें तो हम उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? मर्जी का जीवन यानी कि फुल ऑफ हैप्पीनेस, मर्जी का जीवन जिसमें कोई दबाव तनाव ना हो, मर्जी का जीवन जिसमें कोई डर या एंजाइटी ना हो, मर्जी का जीवन जिसमें हम एक राजा की तरह फील कर सकें। हो सकता है मेरे पास शब्द कम हो, अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से आप ऐड भी कर सकते हैं। शायद यही है मर्जी का जीवन। आप घूम सकें, आप दुनिया देख सकें, आप लोगों की मदद कर सकें, आप अपने परिवार के चेहरे पर स्माइल ला सकें, आप उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकें, आपके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ सकें, आपके पेरेंट्स को जीवन भर काम ना करना पड़े अपना जीवन जीने के लिए, आप उनको बेहतरीन तरीके से सेवाएं दे सकें। नॉर्मली हम सुनते हैं राजा और रानियों के बारे में, तो है ना कि एक राजा की रानी थी, तो रानी जो वर्ड आता है वो रानी का वर्ड कब आता है? जब मालूम पड़ता है कि वो एक्चुअली आपका एक एसेट है। और ऐसा नहीं कि वो सुबह सुबह उठकर रानी जो है वो बस झाड़ू पोछा बर्तन इसमें लगी हुई है, बल्कि आप उसके लिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं ताकि वो भी एक रानी की तरह फील कर सके और आप एक राजा की तरह फील कर सके। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है ना? जब जरूरत से कम होगा तो बेचारी, देखते हैं ना आपके घर में जो काम करने आती हैं, आती होंगी ना, बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए आती है ना सुबह सुबह, सबके यहाँ आती होंगी लगभग। वो कौन है? जिनके यहाँ जरूरत से भी कम है। तो वो उस जरूरत को पूरी करने के लिए दूसरों के घर में भी जाके सफाई कर रहे हैं। कुछ लोग अपने ही घर में कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घर में करने के लिए बुला रहे हैं। ये तीन चीज एक तरह की दिक्कतें, पर्सनालिटीज दिखेंगी आपको। तो एक राजा और रानी की तरह आप जीवन जी सकें, यानी कि अपने घर वालों को आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज दे सकें, और इन सबका रिलेशन कॉमनली एक चीज से, दैट इज मनी। घर वालों को बेस्ट देना है, पैसा। पापा मम्मी को कहीं तीर्थ यात्रा पे भेजना है, पैसा। बच्चों को अच्छी पढ़ाई करानी है, पैसा। घर में फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, पैसा। अच्छा घर चाहिए, पैसा। ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, पैसा। घूमने कहीं जाना है, पैसा। राइट। घर में नौकर चाकर चाहिए, पैसा। पूरा जीवन कहीं ना कहीं आज की डेट में भौतिक जीवन जो है वो पैसे से रिलेट करता है। सो वेस्टीज यही हमको बोलता है कि आप तय करो आपका मनचाहा जीवन, उसका स्वरूप क्या होगा, और वेस्टीज आपको मौका दे रहा है उस मनचाहे जीवन तक पहुंचने के लिए। स्काई इज द लिमिट हमारी एक लाइन होती है इसमें हमेशा। कैसे? आप डिसाइड करो, आपको 10,000 चाहिए मिल जाएगा, 1 लाख चाहिए ये प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है, आपको जानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। लाख रुपए कैसे आ सकता है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अपलाइन से मदद लीजिए, समझिए कि क्या ये लाख रुपए दे सकता है। वो आपको बैठकर कॉपी पेन पर बताएंगे कि लाख रुपए आ सकता है और कैसे आ सकता है। क्या मैं 2 लाख रुपए महीने पर जा सकता हूँ? वो ही आपकी मदद करेंगे। आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो कैसे जा सकते हैं। तो पहली चीज जो मैंने बताया विचारों में, क्या कि आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, और उसके बाद में ये बिजनेस आपको वहां पहुंचा सकता है। इसको समझिए और विश्वास कर लीजिए, और अगर ये कर लिया तो आप अपना जो आपका प्रोसेस है वो करेंगे, एंड यू विल अचीव थिंग्स विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विद द स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन आप वो सब चीजें को अचीव करते हैं। फॉरेन ट्रिप उसका एक पार्ट है। ठीक है। विश्वास, मैंने कहा सोचिए और विश्वास कीजिए। विश्वास करना एक छोटा काम नहीं है, विश्वास करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि हमने खुद ही मान रखा है कि बड़ी चीजें या बड़े सक्सेस या बड़ा पैसा या बड़ी कमाई या तो हो ही नहीं सकती या हमसे नहीं हो सकती। खुद में झांकिए और पूछिए अपने आप से। मेरा हमेशा से, मैं लोगों से बोलता हूं जब मैं बात करता हूं कि आप 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? पीपल सेड यस, कमाना चाहते हैं। आपका जवाब भी यही होगा। लेकिन मैं फिर मैं पूछता हूँ, आखिरी बार अपने आप से ये वाला मैसेज, ये वाली बातचीत, ये वाला कन्वर्सेशन कब किया? तो कहते हैं कभी नहीं सोचा, कभी नहीं किया। मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे क्या? मैं आऊंगा जीवन में, पूछूंगा, तब बोलोगे हाँ हम कमाना चाहते हैं? क्योंकि आप नहीं कमाना चाहते, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है कि हम एक दिन वहां तक भी जा सकते हैं। और ये विश्वास क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट ही नहीं है तो कभी सोचते ही नहीं। और हम में से, आप नहीं, मैं खुद, मैंने बताया आपको जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो इतने बड़े सपने मेरे भी नहीं थे।
क्योंकि मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल था, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, मैं किसी को देखते नहीं था इतना बड़ा कमाते हुए, इतनी जीवन को जीते हुए। तो मुझे लगता ही नहीं था कि हम लोग कमा सकते हैं। तो ये सीधे रिलेट करता है आपके एनवायरनमेंट के साथ में। ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस एनवायरनमेंट का पार्ट बनेंगे, लेकिन खुद को एक फ्रीडम दें विश्वास करने के लिए। भगवान ने आपके जीवन को बदलने की इच्छा रखी है, चाहत रखी है, तभी आपके पास कोई ना कोई बंदा सफल या सफलता की बात करने वाला आपके पास आया है। तो आपको यह अलाउ करना पड़ेगा उसको। आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा कि आपको जो बताया जा रहा है आप विश्वास उस पर करें। और ये बढ़ाने के लिए इस मार्केटिंग प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा काम करें, और आप अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए एक अवसर पा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रिप। कृपया मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आप में से कितने लोग, राइट, अभी तक फॉरेन ट्रिप नहीं गए हैं घूमने के लिए, नौकरी के लिए नहीं। कितने लोग आज तक फॉरेन ट्रिप नहीं गए हैं किसी भी देश में? जरा चैट बॉक्स में अपने हाथों को तकलीफ दें। जो गए हैं मैं उनसे नहीं पूछा। मुझे लगता है 1,000 लोगों में से ज्यादा नहीं तो कम से कम 900 के आसपास लोग ऐसे होंगे जो अभी तक नहीं गए होंगे। नहीं 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 नहीं। क्या लगता है आपको? भाग्य नहीं है, किस्मत नहीं है, जा नहीं सकते? अगला सवाल मैं पूछ लूं, कितने लोग अभी फ्लाई भी नहीं किए हैं, जिन्होंने हवाई यात्रा तक कहीं की नहीं की होगी? तब भी शायद रिस्पॉन्स यही आएगा। अगर मैं ये भी बोल दूं ना कि कितने लोग इस मीटिंग में ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने खर्चे पर हवाई यात्रा नहीं की है, तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। राइट। मीन्स जो फॉरेन ट्रिप वाले होंगे भी 70-80 लोग इस मीटिंग के अंदर, वो भी वही लोग होंगे जिन्होंने वेस्टीज के माध्यम से अचीव किया है। लेकिन अभी उनकी लाइफ स्टाइल का पार्ट ये नहीं बना कि वो कहीं जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए अपनी पॉकेट से एयर टिकट बुक करके और वहां जाएं। तो अभी हम जीवन में कितना दूर हैं अचीवमेंट से। अच्छी बात यह है कि जितने लोग भी अभी नहीं लिख रहे हैं, शायद इस एक साल के बाद में आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो बहुत प्राउडली बोलेंगे, नहीं सर, अब हमारे पासपोर्ट भी बन चुके हैं और उस पर एक कंट्री का वीजा भी लग चुका है। पता है क्यों? क्योंकि वेस्टीज और हमारा सिस्टम आपको ये मौका दे रहा है। अब अगर इस विज्ञान को हम एड ऑन करें तो क्या कहता है ये विज्ञान? कि पहले अचीव नहीं होगा, पहले आपको दिमाग में अचीव करना पड़ेगा। यानी कि ये सोचना पड़ेगा कि यस, यू आर लिविंग दैट लाइफ, आप वो जीवन को जी रहे हैं। मुश्किल काम है? चेक बॉक्स में लिखें, क्या ये सोचना और लगातार इस विचार को बनाए रखना कि मैं फॉरेन ट्रिप जा रहा हूं या जा रही हूं, क्या ये सोचना बहुत मुश्किल काम है? ये मेरा सवाल है, चेक बॉक्स में जवाब दें। नहीं। थैंक यू सो मच। कम से कम आप बोलने की हिम्मत तो रख पा रहे हैं। मुबारक हो। और यही हमारा पहला कदम है, टू प्रोसीड टुवर्ड्स योर ड्रीम लाइफ। अमेजिंग। तो मुबारक हो। मैंने भी इसको एक बार समझा था, अंतर सिर्फ समय का है। आप आज कर रहे हैं, मैंने 20-22 साल, 24 साल पहले लिया था इसको। जब मैं पहली बार फॉरेन गया था, उससे पहले मेरे खानदान में मुझे नहीं याद है कि कोई व्यक्ति भी, जैसे मैंने कहा, कि अपने खर्चे पर उसने एयर टिकट भी लिया हो कभी। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई फैमिली। अंतर सिर्फ ये है टाइमिंग का। सो पहली चीज तो हम ये सोच सकते हैं, आपने मुझे बताया कि क्यों नहीं जा सकते हैं। तो आज के बाद में एक डायरेक्शन क्या है कि हम दिन में कम से कम 5 बार इस एक विचार को अपने अंदर अब पिरोएंगे, डालेंगे। क्या विचार? मैं इस साल, यानी कि जब खत्म होगा दिसंबर में, जो हमारा फॉरेन ट्रिप जा रहा है, और अभी तक जो अनाउंस है वो फॉरेन ट्रिप कहीं का भी हो, हमारे लिए तो हर चीज जन्नत है। अभी वो अनाउंस है थाईलैंड के लिए। तो आज के बाद में हम लोग एक नियम पर काम करने के लिए चलेंगे। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ में? यस और नो? ओके, गुड, बी एक्टिव।
सो नियम क्या होगा कि आज हम आपसे एवरी डे हम ये एक प्रोसेस लेके चलेंगे कि कम से कम दिन में 5 बार हम खुद से और लोगों से इस बात को जरूर अनाउंस करना शुरू करेंगे, इस साल के एंड में मैं अपने जीवन की पहली विदेश यात्रा अचीव कर रहा हूँ। ये आप बोलना शुरू करेंगे खुद से। अच्छी बात पता है क्या है? मान भी लें अगर ये विज्ञान काम कर लेता है और काम हमारे लिए भी कर गया, हमने बोला और अचीव होना की तरफ हम बढ़ गए, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ ए फैमिली। और नहीं भी हुआ तो जाएगा क्या? कुछ खोने के लिए है? कुछ खोने के लिए नहीं। राइट। सो अभी भी इस बार अभी हम लोग गए हैं, संजय भाई ने जिक्र किया दुबई का। अभी हम लौटे हैं थोड़े दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले दुबई से। अगेन हर साल मैं देखता हूँ, एवरी ईयर सिंस लास्ट 24 ईयर्स आई एम वॉचिंग, हर ट्रिप पे 90-95% लोग वो होते हैं जो अपने खानदान के पहले लोग होते हैं। हर ट्रिप पे 90% पीपल वो होते हैं जो अपने खानदान के पहले व्यक्ति होते हैं जो फॉरेन ट्रिप पर आए होते हैं। यानी कि एवरी एवरी ईयर हमें नए चेहरे देखने को मिलते हैं। और 10% वो होते हैं जो इस विज्ञान को रिपीटेडली फॉलो कर रहे होते हैं, और वो हर बार आता है। ठीक है। तो आप पहली बार वालों वालों में बने पहले, तो उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहली चीज, दिन में कम से कम 5 बार प्रेजेंटेशन के दौरान, अकेले बैठे हो तो खुद से सेल्फ टॉक के दौरान, घर वालों से बात कर रहे हो तो उनसे, टीम से बात कर रहे हो तो उनसे, लोगों से बात कर रहे हो, अनाउंस करना शुरू करो, सर इस साल मैं जा रहा हूं। इस विज्ञान को अपना काम करने की तरफ मौका दो। मैं जा रहा हूं, इस साल थाईलैंड की ट्रिप है एंड आई एम गोइंग देयर। होगी दिक्कतें, आपको खुद भी दिक्कतें होंगी, बोलने में डर लगेगा, आवाज में दम नहीं लगेगी, अंदर से बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, डाउट्स मन में आएंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये आते हैं मेरे साथ। इनको पार करना है। कर सकते हैं। बोलना शुरू करें, एक फ्रीक्वेंसी को बनाना शुरू करें। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और ये करने की शुरुआत करेंगे तो आपके इनसाइड वर्ल्ड में बदलाव आप महसूस करना शुरू करेंगे थोड़े दिनों के बाद। एक टाइम तक आपको खुद में डर लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपकी जो बातचीत खुद से शुरू होगी वो ये होगी कि यार मैं ऐसा काम भी कर रहा हूं कि मैं जा पाऊं। यानी कि सेल्फ टॉक में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट टीचर जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जा सकते हैं, हर साल जाते हैं हमारे साथ में। उनको सिर्फ परमिशन लेनी होती है, परमिशन मिल जाती है, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं आती, और वो जाते हैं। ठीक है, तो समस्या नहीं है। ये भी विज्ञान का पार्ट है, चिंता मत करो आप ठान लोगे तो आप जरूर जाओगे। राइट, कोई जाए या ना जाए आप जरूर जाएंगे। ठीक है। सो इस तरफ हम बढ़ते हैं। छोटा सा सपना है, पूरा हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो भी कुछ जाना नहीं है अपने पास से। तो चाहे इसको ट्रायल के लिए करें, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करने की तरफ आज के बाद से हम लोग लगेंगे। दिन में कितनी बार, चैट बॉक्स में बताओ ना मुझे, दिन में कितनी बार आपसे अपने आप से कन्वर्सेशन करना है ये? हाँ लिखो, मिनिमम 5 टाइम्स। राइट। 5 बार बोलना है, दम लगा के बोलना है, विश्वास से बोलना है, चेहरे पर स्माइल के साथ बोलना है। राइट। आवाज में दम लगा के बोलना है, जा रहा हूं भाई साहब, देखना तुम, तुम्हारे सामने ही जाऊंगा, चिंता मत करो। ये अपने अंदर हमें बदलाव लाना होगा। ठीक है। और प्रकृति अपना काम करेगी। मेरे लिए तो किया है, आपके लिए भी करेगी, अगर आपका विश्वास हो ऊपर वाले पर कि वो आपके लिए है। अगला सवाल, जाएंगे कैसे? हाँ, जवाब है, यू हैव टू मेंटेन योर सिल्वर लेवल। सिंपल। वेस्ट चीज आपको मौका देती है कि जब आप सिल्वर बनते हैं, सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं, तो आपके लिए एक नया फंड शुरू हो जाता है। बिकॉज बिलो सिल्वर जब आप ब्रोंज होते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है, आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है। जैसे ही आप अब किसी की मदद करते हैं कामयाब बनाने में एंड यू बिकम सिल्वर डायरेक्टर, आपको एक और फंड खुल जाता है, दैट इज ट्रैवल फंड। तो ये कोई ऐसा काम नहीं हम लोग करने जा रहे हैं जो अ, जिसमें रास्ता ही ना हो, रास्ता सामने है। यानी कि पहला काम आपकी सोच, आपका इरादा, आपका कमिटमेंट, आपका निश्चय। और दूसरा ये प्रोसेस, बिकम अ सिल्वर डायरेक्टर, मेंटेन इट। आपको हर बार ट्रेवल फंड कटना शुरू होगा, एंड ट्रेवल फंड का पैसा कंपनी यूज करती है आप ही के ऊपर, फॉरेन ट्रिप के माध्यम से। तो अभी हमको अगर
फॉरेन जाना है, अगर ये कमिटमेंट आ गया, अगर ये चीजें मन में आ गई हैं, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। हमारा नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट गोल क्या होगा मिनिमम? क्या बनना पड़ेगा हमको? SILVER, सिल्वर डायरेक्टर। ओके, तो अब हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी हमको फॉरेन ट्रिप जाना है, अपने खानदान का पहला व्यक्ति बनना है, तो ये तो अपने आप हो जाएगा। टारगेट क्या है, क्या बनना है? सिल्वर डायरेक्टर बनना है मिनिमम। सिल्वर का मतलब क्या हुआ? अब हमको गार्जियनशिप लेनी पड़ेगी, यानी कि अब मैं अकेले सिल्वर नहीं बन सकता। मैं अकेले 6,000 PB कर सकता हूँ, 7,000 कर सकता हूँ, 10,000 कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिल्वर नहीं बन सकता। सिल्वर कब बन सकता हूँ? जब मैं माध्यम बनूंगा किसी और व्यक्ति के जीवन में एड ऑन करने का, खुशियों को। यानी कि जब मैं कम से कम एक व्यक्ति मेरे टीम में ऐसा हो जो अपने सपने को पूरा करने की तरफ बढ़े, आगे बढ़े। वो कब बढ़ेगा? जब उसके पास सपना होगा। वो कब बढ़ेगा? जब वो सीखेगा काम करना। वो कब बढ़ेगा? जब वो फील्ड में जाना सीखेगा। वो कब बढ़ेगा? जब उसको रिटेलिंग करनी आएगी। वो कब बढ़ेगा? जब उसको लोगों से बात करनी आएगी। वो कामयाब कब होगा? जब उसको अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना आएगा। वो कब कामयाब होगा? जब उसको रोज सुबह उठकर अपने आप फील्ड में जाने का एक पैशन चालू होगा। वो कब होगा? जब वो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार होगा। तो अब मुझे अगले स्टेप पे क्या करना है? किसी कम से कम एक व्यक्ति को उसके जीवन में परिवर्तन करने का माध्यम बनना है। वो कैसे कर सकता हूं? अगला स्टेप बहुत आसान है। एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकता, नहीं सिखाना आता मुझे, इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं ट्रांसफर कर सकूं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, कम से कम एक व्यक्ति को ऐसा पकड़ सकता हूं जिसको रोज मैं मॉर्निंग सेशन में और अपकमिंग इवेंट्स में अपने साथ लेकर बैठ जाऊं। क्योंकि जिस सेशन में बैठकर मेरे अंदर ये परिवर्तन आ रहा है, जिस सेशन में बैठकर मुझे नॉलेज मिल रही है, जहां मेरा विश्वास बढ़ रहा है, जहां मुझे आगे की चीजें दिखनी शुरू हो गई हैं, अगर मेरे साथ, मेरे एफर्ट से, मेरे प्रयास से, मेरे कमिटमेंट से कोई एक व्यक्ति भी परिवर्तित हुआ, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महसूस करूंगा। मुझे फॉरेन जाना है। जाना है कि नहीं जाना? नेक्स्ट ईयर जाना है। उसके लिए मुझे क्या बनना है मिनिमम? बोलो ना जोर से। मुझ तक आवाज आएगी, चिंता मत करो। क्या बनना है? मिनिमम सिल्वर। सिल्वर बनने के लिए क्या करना है? मुझे कम से कम एक व्यक्ति, एक परिवार के जीवन को बदलना है। उसकी जिम्मेदारी लेनी है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और क्या कंट्रीब्यूशन देना है? जस्ट एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, मुझे अपनी भूमिका निभानी है कि मुझे उसको पकड़ना है और कम से कम जितने भी एजुकेशन मॉडल हैं उसमें पार्ट बनाना है। इतना मेरा काम है। जितना सीरियस और जितना डिवोटी आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए होते हैं, पैदा करके छोड़ते नहीं है ना उसको, उसको पढ़ाना है। अब पढ़ाने के लिए आप खुद पीछे थोड़ी बनते हैं कोई। क्या करते हैं आप? स्कूल में कराते हैं एडमिशन और पूरे साल ध्यान रखते हैं कि बच्चा स्कूल जाए। बस आपको इतना पता है कि 8 घंटे के लिए स्कूल जाएगा तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर आएगा। तो हम में से हर लोग अब क्या करते हैं? अपनी पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। बच्चे को पहले उठते हैं, सुबह उठने के बाद उसको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसको स्कूल भेजते हैं, भेजने के बाद में टिफिन वगैरह बना के खत्म, लौट के आता है, फिर चेक करते हैं उसने क्या काम किया। तो दैट इज व्हाट द रोल जो आप प्ले करते हैं। और जो लोग भी ये रोल प्ले करते हैं उनके बच्चे धीमे धीमे पढ़ाई करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तब वो जीवन भर आपको इज्जत, सम्मान, प्यार देते हैं कि पापा आपने अगर इतनी मेहनत नहीं की होती तो मैं आज कैसे पहुंचता यहाँ पर। मम्मा आपने मेरे लिए जगह नहीं होते तो मैं आज यहाँ कैसे पहुंचता। वही तो रोल हमको इस बिजनेस में प्ले करना है। तो दैट्स इट। इतना ही काम करना है आपको अपनी तरफ से, कि लगातार विचार बनाए रखना है, अपने गोल को याद रखना है। मुझे करना क्या है वो याद रखना है। करने के लिए जो एक्शन लेना है, उस एक्शन के में पार्ट क्या है कि आपको किसी मिनिमम एक बंदे को पकड़कर उसको कम से कम डालना है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि क्या एक को मैं पकड़ूंगा वो आ जाएगा? नहीं, उसमें सिलेक्शन करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा ओपन करना होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है ना, एक हाथ से नहीं बजती। मैं तो चाहता हूं कि मुझे, जैसे पुराने जमाने में हम सुनते थे ना कई बार कहानियां, एक राजा था, उसकी लड़की थी, राजा उसकी शादी करना चाहता था, तो कोई पंडित जी मिले, उन्होंने कहा कल सुबह नदी किनारे तुम जाना और जो पहला व्यक्ति पर नजर पड़ जाए
वही इस लड़की का वर होगा। ऐसी कहानी हम सुनते आ रहे हैं ना, वो कहानियां होती हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता कि जिस व्यक्ति को तुम जाके पहली बार प्लान दिखाओगे वही तुम्हारा आने वाले वक्त में जो है वो क्राउन डायरेक्टर बनेगा। ऐसा यहाँ नहीं होता। तो इतना मार्जिन खुद के लिए दे के चलना, राइट, कि ताली दोनों हाथ से बजती है। आप एज ए गार्जियन लोगों की जिंदगी को बदलना चाहते हो, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वो भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं हर चीज जब आपसे बोल रहा हूं तो मैं आपके एग्रीमेंट के साथ बोल रहा हूं। क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं? आपने जवाब दिया। क्या आप फॉरेन ट्रिप जाने को तैयार हैं? आपने जवाब दिया। क्या मॉर्निंग में आने को तैयार हैं? आपने जवाब दिया। सिल्वर डायरेक्टर बनना पड़ेगा आप चाहते हैं? आपने जवाब दिया। यानी कि ये चीजें तालमेल पर चल रही हैं। तो यही मार्जिन आपको देना पड़ेगा। लोगों से मिलिए और पूछिए, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अब वो अगर अभी तक नहीं बदलना चाहता तो फिलहाल वो बंदा वो नहीं है जिसकी आपको तलाश है, जो आपको सिल्वर बनाएगा। तो अपनी खोज बढ़ाइए और ऐसे बंदे तक पहुंचिए जो आपके साथ में एटलीस्ट 100% ना, 1% तो पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को बदलने की तरफ बढ़े। और उसी को मौका दीजिए इस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए। और ऐसे लोगों को छाटिए, ढूंढिए और इस मीटिंग का पार्ट बनाते रहिए रोज। तो जब आप में से सब इंसान ये करेंगे, मान लीजिए 1,000 लोग बैठे हुए हैं और कल सब लोगों ने टारगेट किया कि कम से कम एक बंदे को ढूंढ के इस बिजनेस में हमें जोड़ना है जो अभी ब्रोंज नहीं है या जो भी सिल्वर नहीं है एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कल की मीटिंग में यही शिकायतें मेरे पास आनी चाहिए और आएंगी कि सर मीटिंग खत्म हो जाती है, भर जाती है बहुत जल्दी, और हमको आप पैकेज बढ़ाइए। तो सीरियस अप्रोच तब होगी जब मेरे पास ये वाली स्थिति आएगी। इस समय मुझे लगेगा कि वाकई में आप लोग अब आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो ये आपका दूसरा पार्ट होगा, लोगों को यहां तक लेकर आना है। जो फिजिकल इवेंट होने वाले हैं उनका पार्ट बनिए और अपनी टीम को बनाइए, बिकॉज वो पार्ट आपके डाउट को दूर करेंगे। आपको कैसे आगे बढ़ना है उसमें क्लैरिटी आएगी। जैसे हमारा एक प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहता हूं बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सबके लिए मैंडेटरी है। जो प्रोग्राम डिजाइन किया है हमारे अ, अ, गुरु, हमारे कंपनी के ओनर और इस इंडस्ट्री के लेजेंड ने, मिस्टर गौतम वाली सर। एंड द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम इज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार। 3 मॉड्यूल्स, क्लैरिटी देने के लिए, रास्ता देने के लिए, और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इससे बचा कैसे जाए, इस चीज की जानकारी देने के लिए। यानी कि वाई वेस्ट चीज एज ए करियर, इसमें हम क्या अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हमको काम करना है, कैसे अडॉप्ट करना है सिस्टम को, किस तरीके से काम करा जाता है, वो नॉलेज हमारे पास अभी नहीं है। और साथ में क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, जिनको बचना है, सही तरीके से काम करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये 3 तरह के जो मॉड्यूल हैं, ये ट्रेनिंग पूरे दिन की होती है। सुबह शुरू होती है, शाम को 5-6 बजे के आसपास खत्म होती है। बीच में हम इसको ब्रेक करते हैं, आधा पौन घंटे का, 1 घंटे का लंच के लिए। तो जो लोग भी इसको सीखना चाहते हैं वो अपन घर से लंच लेकर आते हैं, या आसपास में जहाँ भी लंच मिलता है वहां से जाके फटाफट खा के वापस आते हैं। मॉर्निंग में हम शुरू करते हैं और शाम तक बैठकर हम आपस में इन चीज़ों को सीखते और समझते हैं। लास्ट 25 फरवरी को मैंने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया था बस्ती के अंदर। और वहां पर मैं उन 1,000 से ज्यादा लोगों से मिला जो विश्वास कर चुके हैं अपने सपनों पर और सीरियस हैं आगे बढ़ने पर। ऐसे 1,000 से ज्यादा लोग, क्योंकि 700 के आसपास वहां सीट्स थी, उसके बावजूद भी 1,000 के आसपास वहां लोग थे। तो दिस इज व्हाट द कमिटमेंट लेवल। अमरपाल पटेल जी, अगर आप स्क्रीन पर हो और आप शेयर करना चाहते हो फोटोग्राफ, अगर पॉसिबल हो तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा मैसेज में डाल के। तो फिर संजय भैया से बोलूंगा मैं आपको होस्ट बना दें 1 मिनट के लिए, अगर आप तस्वीर डालना चाहें। 1,000 से ज्यादा लोग थे एंड बिजनेस। वो नए लोग जो आए ना, वो इस नए यात्रा का पार्ट बने और बहुत तेजी से आगे बढ़ने। यही प्रोग्राम मैं कंडक्ट कर रहा हूँ 9 मार्च को। तो हम और आप फिजिकली मिल सकते हैं 9 मार्च को प्रयागराज में। 9 मार्च, प्रयागराज। प्रशांत भाई, आप भी मीटिंग में हैं, कृपया करके अपना एग्रीमेंट मुझे यहाँ लिख कर दे दें कि 9 मार्च बुक हो चुका है। तो हम उसके टिकट्स कल ओपन करेंगे। ठीक है, कल सुबह जब ये मीटिंग स्टार्ट होगी टिकट ओपन हो जाएंगे। और जो लोग भी उसको ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं उसको तुरंत इमीडिएटली मीटिंग के दौरान ही संजय भैया उसको बुक करा दीजिएगा। मैं इतना बताऊंगा आपको कि जब हमने बस्ती में टिकट ओपन किए थे तो आधा घंटे में
हैं या हम हारते हैं, बीच में कुछ नहीं होता। या हम सीखते हैं या हम नहीं सीखते, बीच में कुछ नहीं होता। तो जिनको सीखना था वो 200 300 500 किलोमीटर से वहां पहुंचे। इवन इलाहाबाद से बहुत सारे लोग बस्ती पहुंचे थे उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और अभी मैं बता दूं आपको, आपके प्रयागराज में प्रोग्राम हो रहा है, उसको अटेंड करने के लिए महाराष्ट्र से भी लोग आएंगे, मध्य प्रदेश से भी लोग आएंगे, बाकी नॉर्थ इंडिया से भी लोग आएंगे, इधर वेस्टर्न यूपी से भी लोग पहुंचेंगे, हर जगह से लोग आपको प्रयागराज में उस इवेंट में मिलेंगे। तो इट्स सिंपल, अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो ये विज्ञान है, इस पर काम करना है। और विज्ञान क्या कहता है कि विश्वास कीजिए और जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं। रास्ते मिलते जाएंगे अपने आप, यही प्रकृति करती है, आपको रास्ते खोलती जाएगी। कैसे वहां तक पहुंचना है इसका रास्ता बनता जाएगा। वहां पहुंचने के लिए कमिटमेंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आलस को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के बैठते हैं सुबह को, वरना बहुत लोग सोते हैं इस टाइम पर। आप बैठते हैं सुबह 6 बजे आकर। तो आलस को छोड़ना पड़ेगा, डिस्टेंस से डरना बंद करना पड़ेगा, अरे बहुत दूर है कैसे जाएंगे। शुरुआत करिए, अपने आप मंजिल पास आती है। ठीक है। सो 3 तारीख को, 9 तारीख को पहुंचना है, ऐसा इरादा बनाइए, रिजर्वेशन करवाइए अगर आप बाहर के हैं, पहुंचिए। मैं एक प्रॉमिस करूंगा आपको, आपकी यात्रा पेनफुल हो सकती है, आपके घर से निकलना पेनफुल हो सकता है, लेकिन मैं एक प्रॉमिस करता हूं आपको, वहां पहुंचने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू के अलावा आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। बिकॉज जब आप कुछ पेन लेते हैं ना कुछ गेन करने के लिए, तो पेन तक तो दिक्कत लगती है, लेकिन जैसे ही वो मिलना शुरू होता है ना, पेन खत्म हो जाता है। तो हमें अगर आगे बढ़ना है ना, तो पेन से डरना नहीं है। डिस्टेंस का पेन हो, अकेलेपन का पेन हो, खर्च करने का पेन हो, मैनेज करने का पेन हो, ये सब पेन है। इससे डरना बंद करना पड़ेगा। निकलो बाहर। ठीक है। तो कल मैं ये लाइन ओपन करूंगा और उसका पार्ट बनेंगे। और बड़ा अच्छी खबर भी है, हम लोगों ने बात करी थी कल हमारे लीडर्स ने, आप तो शायद पहुंच भी गई होगी, मैं अपनी तरफ से कंफर्म कर देता हूँ कि हम इनकरेज करना चाहते हैं हमारी वर्किंग लीडरशिप को। तो उसके लिए एक लकी ड्रॉ भी हम लोग कर रहे हैं वहां पर, बढ़िया सा अच्छा सा, वो बी टीम की तरफ से आपके लिए होगा। जिसमें एक 32 इंच का एलईडी, हमने बस्ती में भी किया था, बरेली में भी किया था, तो प्रयागराज को मैं छोड़ूंगा नहीं अलग से। तो 32 इंच का एलईडी भी वहां पर, एलईडी जो है वो लकी ड्रॉ में होगा। कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जो लोग भी कमिटेड हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं, हालांकि आप मेहनत करते हो तो वैसे आपको कमीशन और पैसा देता है। हम अपनी तरफ से भी आपको एज ए लीडर, एज ए गार्जियन, एज ए जो भी आप कह लें, राइट, तो वी टीम की तरफ से भी आपको हम हमेशा इनकरेज करते हैं। तो अगर आपका पर्सनल पीबी जनवरी और फरवरी का मिलाकर 1,000 होता है, जनवरी और फरवरी का मिलाकर, तो हम दोनों काम कर रहे हैं। आपको ना सिर्फ सिखाते हैं रिटेलिंग करना, ना सिर्फ सिखाते हैं काम करना, बल्कि हम आप काम उसको सीख कर आप काम करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती है, प्लस हम भी आपको रिवॉर्ड देने की कोशिश करते हैं। और ये एडिशनल है, इसके लिए आप कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। आप तो जो करेंगे उसका कमीशन वह चीज आपको देगी, जो आप कर रहे हैं उसमें पैसा आप कमाते हैं, आपको जो कर रहे हैं उस पर आपको फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, आप जो कर रहे हैं उस पर आपको कंसिस्टेंसी मिल रही है। ये एडिशनल खुशियों की तरफ हम लेके चलते हैं। तो 32 इंच का एलईडी टीवी विल बी पार्ट ऑफ लकी ड्रा अलॉन्ग विद फ्यू मोर लकी ड्रॉस, राइट। तो बम्पर तो एलईडी होगा, उसके अलावा भी कुछ प्राइज रखेंगे हम लोग हमारी लीडरशिप की तरफ से। ये होगा, क्वालिफिकेशन है 1000 पीबी जनवरी फरवरी का मिलाकर, जिसमें 500 पीबी पर्सनल अपना फरवरी में होना ही चाहिए। आपने जनवरी में 400 किया, इस महीने 600 कर लीजिए, यू विल बी द पार्ट ऑफ लकी ड्रॉ। आपने जनवरी में 800 किया, फरवरी में 500 करना पड़ेगा जरूर, 500 मैंडेटरी है, देन यू विल बिकम द पार्ट ऑफ लकी ड्रॉ। ठीक है। तो वो आप उस पर बैठेंगे और उसका पार्ट बनेंगे। मेरी बात हुई लीडरशिप से, तो ये भी हो गया सर। जो लोग बहुत सिंसियरली अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, जो सिंसियरली पेरेंटिंग कर रहे हैं, अच्छे से गार्जियनशिप निभा रहे हैं, और अपने टीम के मैक्सिमम लोगों को चाहते हैं कि वो इस बिजनेस का पार्ट बने, तो उनको भी इंकरेज करने के लिए एक और लकी ड्रॉ रख दिया गया। राइट। मैंने बोला था 30, बट अभी मैं अनाउंस कर देता हूँ 25। 25 लोगों को इवेंट में बिठाने की जो भी लीडरशिप जिम्मेदारी लेगा, उनको एक फ्रिज 165 लीटर का, ये भी प्रयागराज में हम एक और लकी ड्रॉ करेंगे, जो मैंने बाकी जगह नहीं किया है। ठीक है। सो ये हमारी तरफ से प्रयास है, जस्ट टू एक एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, एक अच्छी खुशियां देने के लिए। और ये आप ही के पास जाएगा, किसी के पास, जो लोग भी वहां पर रहेंगे। ठीक है। सो 25 टिकट्स कलेक्शन जो लोग भी करते हैं, यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग भी कमिटेड हैं अपने टीम को वहां पर बिठाने के लिए, राइट, तो दे विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस लकी ड्रॉ, सेकंड लकी ड्रॉ, एंड एज वेल एज जो लोग काम करते हैं पर्सनल पे भी, वो उसका पार्ट बनेंगे। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो कितनों को मिलेगा, वो एक को मिलेगा मेजर प्राइस।
लेकिन मजा सबको आएगा जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, राइट? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मंजिल पर पहुंचने में, मंजिल को अचीव करने में उतना मजा नहीं आता जितना उसको अचीव करने की जो दौड़ होती है उसमें मजा आता है। 80 लोग हमारे, कुंवर पटेल, वाह, वेरी गुड। हाँ, यू कैन राइट द नंबर्स जो भी आपके विचार में चल रहे हो कि मेरे कितने लोग बैठने वाले हैं, वो लीडरशिप यहाँ मुझे दिखनी चाहिए, मुझे खुशी होगी। ठीक है। टिकट प्राइस कल का अमरपाल पटेल कितना रखा है अर्ली बर्ड में, एनडीएस का? संजय सर, आप बात कर लीजिए। अमर सर, अभी मुझे नेटवर्क की दिक्कत आ रही है उनके साथ। ओके, इट इज साइड 250 है, आई थिंक सो, फॉर द अर्ली बर्ड, राइट? तो जो भी प्राइस हर जगह रहता है वही प्राइस यहाँ पर भी रहेगा। और बस कल लाइन खुलेंगी मीटिंग के दौरान, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी ये वाली, उस समय लाइन खुल जाएंगी 5 मिनट पहले, एंड यू कैन बुक योर टिकट्स। सो लिंक आ जाएगा आपके पास में आज रात को, आप अपने टीम को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सारी कोर लीडरशिप जो भी है उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये प्रोग्राम नेपाल में कब होगा? जल्दी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इवेंट इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं, मे बी कानपुर सेम इवेंट, और या पैरेलली लखनऊ। ठीक है। सो अब ये चीज़ें धीमे धीमे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेंगे तो चीज़ें बढ़ रही हैं, और अगले साल की ट्रिप पे हम लोग मिलेंगे। ठीक है। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट 5 मिनट आपकी तरफ, आपके कोई सवाल हो मुझसे जो आप पूछना चाहते हो डायरेक्टली, आज मौका मिल रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, थ्रू चैट बॉक्स आप लिख सकते हैं, एंड आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 5 to 10 minutes टू आंसर। सर, सर, दो बातें करना चाहिए। जी। एक तो हमारे साथ में एक ऐसी मेंबर है जिन्होंने अब से मात्र 4 महीने पहले ज्वाइन किया है। वो गांव में रहती हैं ठीक है। और इस महीने का उनका इनकम 41,000 रुपए रही है। वाओ। वो मुझे हमारे लगता साथ है सब इसमें लोगों बनी को हुई है। क्लैप करना चाहिए, बहुत मन से, बहुत मन से। 40-41 हजार की बात नहीं है। एक बंदा निकल कर आया और उसने अपने इस इस सफलता को तरफ बढ़ना शुरू किया हुआ है, तो हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए बहुत मन और दिल से। बहुत बहुत उनके लिए बधाइयाँ। ग्रेट, ग्रेट वो, अचीवमेंट। जी, लक्ष्मण सर की टीम से हैं। और वाह। लक्ष्मण जी कुछ कहना भी चाहते हैं, आप कहें तो हैंडरेज कर प्लीज उनको प्लीज प्लीज अनम्यूट प्लीज कर प्लीज दूं। प्लीज 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 जी प्लीज। लक्ष्मण जी, आइए। थैंक यू गुरु जी। मैं तो पहले तो आपके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ गुरु जी। ये मॉर्निंग सेशन की देन है। और मैं लक्ष्मण सिंह यादव, गोल्ड डायरेक्टर इलाहाबाद से आपकी टीम से है सर। और ये हमारी टीम में चौथे महीने में इन्होंने लगभग जो है 25,000 28,000 का ले रही थी। 5वें महीने जैसे लगा सर 41,700 रुपए का इनकम आया है। ये आपकी मॉर्निंग सेशन की देन है। ये मेरा कुछ नहीं है, मैंने सिस्टम से कनेक्ट किया। मॉर्निंग सेशन में इनको ले आकर के मैंने कनेक्ट कर दिया, सिस्टम के अलावा समर्पण कर दिया। और इनके साथ में एक कुंवर पटेल जी हैं जो अभी लगभग 55,000 का इनकम वो भी ले रहे हैं अभी लगातार, मात्र एक दोनों का साल का लेवल सर्विस। क्या है लक्ष्मण भाई, दोनों लोगों का लेवल क्या है, मैडम का सर और ये तुम्हारा? अभी ब्राउन डायरेक्टर है, अंजू राकेश पटेल जी है, जसरा इलाहा प्रयागराज से। और मात्र सर 5वें महीने में 41,700 रुपया का इनकम आया सर। नाम ये क्या है उनका? मानिक सेशन की देन है। नाम बताएंगे लक्ष्मण जी? राकेश पटेल, उनकी पत्नी है अंजू पटेल। ये जो हैंडल किए हुए हैं, अनम्यूट कर सकते सफेद। हैं गुड आप? मॉर्निंग टीवी। ये वो तो नहीं है जिनको आप लेकर आए थे मेरे पास मिलवाने के लिए प्रयागराज में रूम में? नहीं सर, उनकी यस इनकम सर। संतोष, वो संतोष जी थे और सुमन जी थे सर। उनका इनकम भी 17 से 18 हजार रुपया हो गया सर, मात्र नवंबर से लेकर के जनवरी तक। ये आपकी खाली आपका थोड़ा सा एक प्यार मिला, अब वो धमाल हो गया सर। उन्होंने फॉलो किया, क्रेडिट उनको दीजिए। हम जो सबको, देखिए बात समझिए लक्ष्मण भाई, यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है बिना किसी द्वेष भावना के, सबको लगातार वही चीज बताई जा रही है ना। बट जो फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने जो बताए गए इंस्ट्रक्शन उसको लिया, विश्वास किया, रिपीट किया, मेहनत करी, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू दोस पीपल और आपकी पेरेंटिंग में। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना है लक्ष्मण भाई? सर 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 अच्छा। बिल्कुल जीजाबाई का नाम सुना है? सर। की माता जी, जीजाबाई कौन थी छत्रपति जी की? उनकी माता जी। उनकी माता जी थी। इस बात को याद रखिए कि जब भी कोई छत्रपति बनेगा ना, उसकी माँ का नाम उसके उससे बड़े रूप में उसके साथ में चलेगा। यस। दिस यस इज सर। व्हाट द रोल ऑफ पेरेंटिंग, राइट? वो आज अगर 41 लाख 41,000 तक पहुंचे हैं ना,
उससे बड़ी खुशी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी खुशी लक्ष्मण जी आपको होती होगी, सर मेरी आंख में आंसू आ गया था सर, सच बता रहा हूँ दिल से आपसे, मेरी है आंख ना? में आंसू आ गया। दिस इज व्हाट द पेरेंटिंग, जिसका मैंने जिक्र किया कि जब आप किसी के जीवन को बदलने के लिए माध्यम मात्र बनते हैं। आपको लगता है मैं कल तक तो कूड़ा था, एक आम आदमी था यार, अपनी जिंदगी के बारे में रोना पीटना करता था, और आज ऐसा माहौल, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मिल गया मुझे कि मैं लोगों के जीवन को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो अपने आप कितना बड़ा स्तर, कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन, कितनी बड़ी खुशी मिलती है। बहुत बहुत बधाई हो अंजू और राकेश जी, बहुत बहुत थैंक यू थैंक बधाई। यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैं और स्पेशली अपने फोर बहन को भी है फिर सर। से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये मॉर्निंग सेशन के दिन सर, क्योंकि सर हमको ये प्लेटफॉर्म पहले तो अभी नहीं मिला, लेकिन जब से हमें ये मिला सर हमारे सपने जाग उठे। हमारे सपने मतलब हमारे तो कभी पहले कोई सपना था ही नहीं सर, यहाँ आने के बाद सर हमारे इतने बड़े बड़े सपने हो गए हैं, वो सर यहाँ से जरूर पूरा सर होगा, हो भी रहे हैं सर, सब अभी तो कुछ हो रहा है। शुरुआत हुई है अंजू मैम, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आप देखो, जब आप एक साल बिताओगे तो फिर कहाँ तक पहुंचेंगी चीजें, यस सर। है ना? चलो, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू ईश्वर की सर। कृपा है, बहुत बहुत मुबारक। और सर लक्ष्मण भाई, एक मिनट, ये रोल एक और मिनट बड़ा, सर। ये रोल अब और बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना? अब एक सर अंजू और राकेश नहीं ढूंढने हैं, अब ऐसे ही अपनी संख्या बढ़ाती जाइए। सर 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 हमारी टीम में सुमन जी